हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कई सारे फंक्शंस को बनाएंगे और उनको कॉल करना भी सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो अकेला खुद पूरा काम नहीं कर पाता है, तो उसको किसी दूसरे फंक्शन की मदद लेनी पड़ती है अपना काम करने के लिए। हम दो फंक्शंस को बनाएंगे जिसमें से सिर्फ एक को कॉल करेंगे और जिसको कॉल करेंगे वो दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करेगा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं पहले हम डायग्राम से। ये एक फाइल दिया हुआ है। मान लेते हैं एक फंक्शन बना है जिसका नाम है फन। इसके अंदर एक नेम क्रिएट है जिसकी वैल्यू है 1। ए की वैल्यू को हम फंक्शन के ब्लॉक में ही प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये एक्टिव नहीं होगा, ये अपना काम नहीं करेगा। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं इसी फाइल में। ये जो डायग्राम है ये हीप मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका प्रोग्राम जब भी रन होता है तो वो हीप मेमोरी का यूज़ करता है अपने डेटा को रखने के लिए, और ये मेमोरी रन टाइम पर अवेलेबल होती है आपके प्रोग्राम को, यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो ये मेमोरी को यूज़ करेगा। हम प्रोग्राम के आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल इस फंक्शन को मिलेगा। जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है हीप मेमोरी में उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आप जानते हैं फंक्शंस भी पाइथन में एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन को मेमोरी मिलेगा अपने अपने वेरिएबल्स का डेटा रखने के लिए। इस ऑब्जेक्ट का नाम अभी के लिए फन है। इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया गया है तो इसको भी जगह मिलेगी मेमोरी में। ये जो रेड कलर्स में नंबर्स लिखे हुए हैं ये हम मान के चल रहे हैं कि ये आईडी है इस मेमोरी ब्लॉक का। 1010 पर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है और 1001 पर ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये जो नेम्स होते हैं ये बस टैग्स होते हैं इस ऑब्जेक्ट के या इस मेमोरी लोकेशन के। ए नेम क्रिएट होने के बाद में प्रिंट फंक्शन की कॉलिंग की है। प्रिंट फंक्शन में ए की वैल्यू प्रिंट की जा रही है तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा 1। और जब भी इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोल वापस उसी जगह पर रिटर्न होगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर निकलेगा या रिटर्न होगा, इस मेमोरी से सारे रिकॉर्ड्स या डेटा डिलीट हो जाएंगे इस फंक्शन के। ठीक है, अगर इस कॉलिंग के नीचे कोई और स्टेटमेंट लिखा होगा तो अब उस स्टेटमेंट को रन करने की बारी आएगी। जैसे यहाँ हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर इंट। तो इस तरह कोई फंक्शन रन होता है पाइथन प्रोग्राम में। अब हम क्या करते हैं, अब हम दो फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और उनको कॉल करना सीखते हैं एक फंक्शन के अंदर से। फाइल में एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसमें जिसमें एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है, नाम है ए। रन फंक्शन को कॉल किया गया है तो रन को भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने रन फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया है इसी फाइल में। फिर हम यहाँ पर मेमोरी को भी देखेंगे साथ में और आउटपुट को भी साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि ये आउटपुट हमको अच्छे से समझ में आए। पहले फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल मिल जाएगा इस फंक्शन को। कंट्रोल ट्रांसफर होने का मतलब है इस फंक्शन को अपना काम करने का अधिकार मिल जाएगा और ये अपने स्टेटमेंट्स को रन करना स्टार्ट करेगा। फंक्शंस को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये लोकेशन 1010 है। ये कुछ भी हो सकता है आपके कंप्यूटर पे अलग अलग, आप आईडी फंक्शन का यूज़ करके उसकी आईडी चेक कर सकते हैं। ये बस एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ 1010 लिखा हुआ है। फिर इस ऑब्जेक्ट का नेम अभी के लिए फन है। आप जैसे ही फंक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे वो नेम भी इस ऑब्जेक्ट से लिंक हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर एक ए नेम क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वैल्यू 1 है और इसका हम आईडी एज्यूम कर ले रहे हैं 1001 है। फिर रन फंक्शन को कॉल किया गया है तो कंट्रोल रन फंक्शन को मिल जाएगा। अब रन फंक्शन कॉल हुआ है तो उसकी भी ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा और मेमोरी का आईडी है 1020। इसका नेम रन है। इस फंक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं जिसका नाम है बी, वैल्यू है 2, इसका आईडी 1005 है। तो ये फंक्शन अपना काम करेगा, वो बी की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, रन फंक्शन की जैसे ही कॉलिंग हुई है उसके नीचे के स्टेटमेंट अभी रुके हुए हैं। ये जो प्रिंट फंक्शन में ए लिखा हुआ है ये तब तक रन नहीं होगा जब तक वापस कंट्रोल इस फंक्शन के पास नहीं आएगा रिटर्न होकर। तब तक ये स्टेटमेंट पेंडिंग रहेगा, ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। अभी कंट्रोल इस फंक्शन के पास है तो इस फंक्शन के स्टेटमेंट रन होंगे। तो ये फंक्शन का प्रिंट स्टेटमेंट रन हो गया, उसने बी की वैल्यू 2 स्क्रीन पर प्रिंट किया। अब इस रन फंक्शन के सभी स्टेटमेंट्स रन हो चुके हैं तो कंट्रोल रिटर्न होगा उसी जगह पर जहाँ से कॉलिंग हुई थी।
फंक्शन से कंट्रोल रिटर्न हो जाता है तो मेमोरी रिलीज हो जाएगी। अब फन फंक्शन के पास वापस कंट्रोल है तो वो अपने बाकी के स्टेटमेंट्स को रन करना शुरू करेगा। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। फिर इस फंक्शन के भी सारे स्टेटमेंट्स रन हो चुके हैं तो इस फंक्शन से भी कंट्रोल रिटर्न होकर वहीं जाएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो ठीक उसी जगह पर कंट्रोल वापस हो जाएगा और जैसे ही कंट्रोल वापस होगा तो ये फंक्शन जो मेमोरी यूज कर रहा था वो रिलीज कर दी जाएगी। अब इस फंक्शन के नीचे अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो वो अब एक्सिक्यूट किया जाएगा इतना सारा प्रोसेस होने के बाद। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग में एंड, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसको हम रियल प्रोग्राम में भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, हम डायरेक्ट रन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब रन फंक्शन बनाना पड़ेगा नहीं तो एरर आएगा, तो रन फंक्शन भी बना लेते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं आई एम रन, ठीक है। और फन फंक्शन को कॉल करिए। अब इसका आउटपुट देखिए, फन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल मिलेगा फन फंक्शन को, यानी इसको कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। इसके ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट लिखा है वो है रन फंक्शन की कॉलिंग, तो रन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कंट्रोल इसको मिल जाएगा। ये अपना स्टेटमेंट रन करेगा तो प्रिंट हो जाएगा आई एम रन। फिर कंट्रोल वापस वहीं जाएगा जहां से रन फंक्शन को कॉल किया गया था। तो रन फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ से, तो कंट्रोल वापस रिटर्न होगा यहाँ पर। अब इसके बाद फन में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो अब इस फंक्शन से भी कंट्रोल रिटर्न होगा वहीं पर जहां से इस फन फंक्शन को कॉल किया गया था। फन फंक्शन को कॉल किया गया था लाइन नंबर 7 से, तो कंट्रोल यहाँ पर वापस रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आपको आई एम रन ही दिखाई देगा, ठीक है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। अब एक्सपेरिमेंट करने की बारी है। हम यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर भी कंट्रोल आया हुआ था, ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक करिए। देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। पहले फन फंक्शन को कॉल किया गया, फन फंक्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट रन होगा आई एम फन। फिर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद रन की कॉलिंग लिखी हुई है तो रन अपना स्टेटमेंट रन करेगा आई एम रन। कंट्रोल रिटर्न हो जाएंगे ठीक उसी जगह पर जहां से फंक्शंस को कॉल किया गया था। तो इस वीडियो में आपने एक से ज्यादा फंक्शंस को बनाना सीखा और उनको फंक्शन के ब्लॉक से कॉल करना सीखा।